दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो आपको हैरान कर देगा और आपके मन में ढेर सारे सवाल खड़े कर देगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस लीजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट की जिसे दुनिया मार्शल आर्ट्स का बेताज बादशाह कहती है, हमारा अपना ब्रूस ली। लेकिन रुकिए, आज का टॉपिक है कुछ और। आज हम खोलेंगे उस रहस्यमयी सवाल का पर्दा कि आखिर ब्रूस ली की मौत कैसे हुई। वो योद्धा जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा भी उसे पकड़ने में नाकाम थी, वो आखिरकार मौत की चपेट में कैसे आ गया। सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में ब्रूस ली को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके नाम की गूंज हर कोने में थी, जिसके किक्स और पंच को देखकर दुनिया दंग रह जाती थी, वो अचानक हमेशा के लिए खामोश कैसे हो गया। दोस्तों, ब्रूस ली का नाम जितना मशहूर है, उनकी मौत से जुड़े रहस्य उतने ही चौंकाने वाले और गहरे हैं। इन रहस्यों को जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर सच क्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम ले चलेंगे आपको ब्रूस ली की जिंदगी के उस अनसुलझे पहेली की ओर जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। कमेंट में बताइए, क्या आप भी इन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं? चलो इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस लीजेंड की जिसके नाम से ही मार्शल आर्ट की दुनिया थरथराती थी, हमारा अपना ब्रूस ली। वो इंसान जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कैमरे भी उसे कैद करने में हांफ जाते थे। जी हाँ, ब्रूस ली के एक्शन को देखने के लिए वीडियो को स्लो मोशन में चलाना पड़ता था ताकि उनकी बिजली सी चाल का जादू समझ आए। क्या आप यकीन करेंगे कि वो हर दिन 5000 से भी ज्यादा पंच मारकर अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते थे? सोचिए, इतना जुनून, इतना जोश। लेकिन रुकिए, अभी तो और भी रोमांचक किस्सा बाकी है। बात है 1962 की, जब ब्रूस ली ने एक फाइट में अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ 11 सेकंड में धूल चटा दी थी। कैसे? 15 धमाकेदार घूंसों और एक जोरदार लात के साथ। यकीन नहीं होता, है ना? उनकी रफ्तार इतनी थी कि वो एक ही पल में 3-4 काम निपटा लेते थे, जैसे कोई सुपर ह्यूमन। और दोस्तों, ब्रूस ली के फैंस की तो बात ही अलग है। दुनिया भर में उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं जो उनकी कला और जुनून के दीवाने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रूस ली खुद किसके फैन थे? जी हाँ, वो थे भारत के महान गामा पहलवान के सबसे बड़े दीवाने। कहा जाता है कि गामा पहलवान अपनी पूरी जिंदगी में कभी हारे ही नहीं। उनकी यही अजेय खूबी ब्रूस ली को दिल से भा गई थी। और क्यों न भाई, ब्रूस ली खुद भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार हारे थे और बाकी हर बार उन्होंने जीत का परचम लहराया। दोस्तों, इस महान मार्शल आर्टिस्ट की कहानी की शुरुआत 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में एक चीनी अस्पताल से हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रूस ली की। उनके पिता एक चीनी मूल के व्यक्ति थे, जबकि उनकी माँ जर्मन और चीनी वंश की थी। जब ब्रूस ली केवल 3 महीने के थे, तब उनका परिवार हांगकांग चला गया। यही वजह है कि उनकी नागरिकता को लेकर लोग अक्सर उलझन में रहते हैं। ब्रूस ली के पिता ली होई चुन एक मशहूर ओपेरा सिंगर और अभिनेता थे, लेकिन हांगकांग पर जापानी कब्जे के दौरान 3 साल 8 महीनों तक उनके परिवार को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी ब्रूस के पिता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू किया और इस बार लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उनकी मेहनत और सफलता की बदौलत ब्रूस ली एक संपन्न परिवार में पले बढ़े। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उस आग की जो ब्रूस ली के अंदर मार्शल आर्ट्स के लिए जली। बचपन में, यकीन मानिए, ब्रूस ली बेहद शांत और सौम्य स्वभाव के थे, लेकिन इस शांति की वजह से आसपास के लड़के उन्हें हर रोज छेड़ते, तंग करते। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो चुपचाप सब सहता था। एक दिन जब ब्रूस की माँ ने अपने बेटे की ये हालत देखी तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने ब्रूस को प्यार से समझाया, बेटा, जितना तुम झुकोगे दुनिया तुम्हें उतना ही और झुकाएगी। अब वक्त है खड़े होने का, मजबूत बनने का। बस यहीं से ब्रूस ली की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनकी माँ ने उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। और दोस्तों, ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं थी। ब्रूस ली को मौका मिला सीखने का उस दौर के सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु यिप मैन से। यिप मैन का नाम सुनते ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लोग सम्मान से सिर झुका देते थे। उन्होंने ब्रूस को सिखाई एक ऐसी अनोखी और गजब की तकनीक जिसका नाम था विंग चुन। विंग चुन ने ब्रूस ली को न सिर्फ शारीरिक ताकत दी, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास की एक चिंगारी भी जला दी। ये वो दौर था जब एक शांत बच्चा धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स लीजेंड बनने की राह पर चल पड़ा। है ना कमाल की बात? एक छोटी सी शुरुआत ने कैसे इतिहास रच दिया। दोस्तों, अब कहानी में आता है वो जबरदस्त मोड़ जब ब्रूस ली का दिल और दिमाग
पूरी तरह मार्शल आर्ट्स में रंग गया। धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स उनके लिए सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया बन गई। सोचिए, वो ब्रूस ली जो कभी तंग होने पर चुपचाप रोते हुए घर लौटते थे, अब उसी मैदान में उतरकर दूसरों को धूल चटाने लगे। लेकिन अरे ये क्या, उनकी ये जोश भरी हरकतें कभी कभी हद से ज्यादा हो जाती थीं। ब्रूस ली इतना लड़ाई झगड़ा करने लगे कि एक दिन तो उनके घर पुलिस की गाड़ी ही आ धमकी। ये देखकर ब्रूस के पिता का माथा ठनका। वो सोच में पड़ गए कि अब इस नन्हे तूफान का क्या करें। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, ब्रूस को हांगकांग से दूर अमेरिका भेजने का। वैसे दोस्तों, ब्रूस की शुरुआती पढ़ाई तो हांगकांग में ही पूरी हुई थी, लेकिन अब समय था एक नई शुरुआत का। पिता ने सोचा, क्यों ना ब्रूस को उनकी बड़ी बहन एग्नेस से मिलवाया जाए, जो पहले से ही सैन फ्रांसिस्को में परिवार के दोस्तों के साथ रह रही थी। बस 1959 में माता पिता ने ब्रूस को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया। सोचिए, एक तरफ मार्शल आर्ट्स का जुनून, दूसरी तरफ नई जमीन पर कदम रखने की चुनौती। क्या बात है ना? ये कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। ब्रूस ली का ये सफर तो बस शुरू ही हुआ था और आगे की कहानी तो और भी रोमांचक है। दोस्तों, अब चलिए उस पल की बात करते हैं जब ब्रूस ली केवल 18 साल की उम्र में अमेरिका की सरजमी पर कदम रखते हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी नागरिकता के लिए आवेदन किया। लेकिन रुकिए, उनका असली जुनून तो कहीं और था, मार्शल आर्ट्स। जी हाँ, अमेरिका जैसे नए देश में आने के बावजूद ब्रूस ली ने अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। सुबह शाम हर मौके पर वो अपने हुनर को और निखारते रहे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। ब्रूस ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे। 1961 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दाखिला ले लिया, मगर अब मुश्किल ये थी कि यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन ब्रूस ली कोई आम इंसान थोड़े थे। उन्होंने हार मानने की बजाय एक गजब का रास्ता निकाला। उन्होंने पार्क में लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू कर दिया। सोचिए, खुली हवा में पेड़ों के बीच ब्रूस ली अपनी विंग चुन की कला बिखेर रहे थे। और दोस्तों, ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे उनकी क्लासेस इतनी मशहूर हो गईं कि ना सिर्फ आम लोग बल्कि उनकी यूनिवर्सिटी के छात्र भी उनके पास मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए खींचे चले आने लगे। दोस्तों, अब कहानी में आता है एक ऐसा रंगीन मोड़ जो ब्रूस ली की जिंदगी को और भी दिलचस्प बना देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ाई और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के बीच ब्रूस ली की मुलाकात हुई एक खास शख्स से, लिंडा एमोरी। पहले तो दोनों बस अच्छे दोस्त बने, लेकिन धीरे धीरे ब्रूस को एहसास हो गया कि अरे, ये लिंडा तो वही है जो उनके दिल के सपनों की मलिका है। बस फिर क्या था, प्यार का जादू चला और अगस्त 1964 में ब्रूस ली ने लिंडा के साथ 7 फेरे ले लिए। इस खूबसूरत जोड़ी को 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद भी ब्रूस ली का मार्शल आर्ट्स का जुनून कम नहीं हुआ। अब वो फिल्मों के कुछ सीन के लिए लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखाने लगे। और फिर आया एक और बड़ा कदम। 1969 में ब्रूस ली ने लॉस एंजल्स के चाइना टाउन में अपना खुद का मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोल डाला। सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। वहां वो बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स को अपनी गजब की मार्शल आर्ट्स तकनीक सिखाने लगे। पार्क से लेकर अब एक प्रोफेशनल सेंटर तक ब्रूस का सफर देखकर तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन रुकिए, अभी तो कहानी में और भी मजा बाकी है। ब्रूस ली का सपना तो एक मार्शल आर्टिस्ट से फिल्मी सितारा बनने का था, और वो रास्ता इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हॉलीवुड में पहले से ही एक और बड़ा नाम गूंज रहा था, जैकमैन। जी हाँ, ज्यादातर फिल्मी सितारे जैकमैन के पास ही मार्शल आर्ट्स सीखने जाया करते थे। दोस्तों, अब आते हैं उस लम्हे पर जब ब्रूस ली की जिंदगी में एक जबरदस्त टक्कर हुई। जब उन्होंने लॉस एंजल्स के चाइना टाउन में अपना मार्शल आर्ट्स स्कूल खोला, तो ये खबर उस जमाने के मशहूर ट्रेनर जैकमैन के कानों तक पहुंची। और जैकमैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस फिर क्या था, उन्होंने ब्रूस ली को सीधे फाइट के लिए चुनौती दे डाली। सोचिए, ये तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीन था। 2 मार्शल आर्ट्स के दिग्गज रिंग में आमने सामने। जब फाइट शुरू हुई तो दोस्तों, ब्रूस ली ने ऐसा धमाल मचाया कि सब देखते रह गए। यकीन नहीं होता, लेकिन सिर्फ 1.5 मिनट में, हाँ केवल 1.5 मिनट में ब्रूस ली ने जैकमैन को चित कर दिया। ये जीत कोई आम जीत नहीं थी। ये वो आग थी जिसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्रूस ली का नाम आसमान पर चढ़ा दिया। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, ब्रूस ली, ब्रूस ली और ब्रूस ली। इस शानदार जीत के बाद ब्रूस को फिल्मों में मौका मिलने लगा। वो कई फिल्मों में हेल्पिंग एक्टर के तौर पर नजर आए। एक के बाद एक प्रोजेक्ट, सेट पर मार्शल आर्ट्स के करतब, और उनकी मेहनत रंग लाती रही। लेकिन रुकिए, अभी तो असली मजा बाकी था। क्योंकि वो साइड रोल्स में थे, इसलिए एक्टिंग की दुनिया में उनका नाम अभी वो बड़ा धमाका नहीं कर पाया था जिसके लिए वो बने थे। दोस्तों, अब आता है वो सुनहरा पल जब ब्रूस ली ने सिल्वर स्क्रीन पर टहलका मचा दिया। 1971 का साल था जब ब्रूस ली ने अपनी पहली बड़ी फिल्म में कदम रखा। फिल्म का नाम था द बिग बॉस। जी हाँ, ये एक चाइनीज मूवी थी जिसमें ब्रूस ली ने पहली बार लीड रोल निभाया। और दोस्तों, इस फिल्म में उनकी धमाकेदार एक्टिंग और गजब के मार्शल आर्ट्स मूव्स ने ऐसा जादू चलाया
कि वो रातों रात पूरी दुनिया में छा गए। बस यहीं से शुरू हुआ उनका वो शानदार सफर जो एक मार्शल आर्टिस्ट को सुपरस्टार बना गया। देखते ही देखते उनकी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज होने लगीं। लोग उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि अपना सुपर हीरो मानने लगे। उनके फाइटिंग सीन्स तो ऐसे थे कि बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाएं। हर किक, हर पंच में ब्रूस ली का जुनून साफ झलकता था और दर्शक बस तालियां बजाते रह जाते थे। लेकिन रुकिए दोस्तों, ब्रूस ली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ एक जबरदस्त एक्टर या मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि एक गजब के आर्टिस्ट और कवि भी थे। उन्हें किताबें पढ़ने और लिखने का इतना शौक था कि वो घंटों किताबों में खोए रहते, और यही जुनून उन्हें लेखन की दुनिया में भी ले गया। जी हाँ, ब्रूस ली ने बाद में अपनी लेखनी से भी लोगों के दिलों को छुआ। दोस्तों, अब कहानी में आता है वो हिस्सा जो ब्रूस ली की चमकती दमकती जिंदगी के पीछे कुछ साए दिखाता है। इतनी जबरदस्त कामयाबी, इतना बड़ा नाम। जाहिर है जब कोई शख्स आसमान की बुलंदियों को छूता है तो अफवाहों का साइलाब भी पीछे पीछे दौड़ता है, और ब्रूस ली की जिंदगी भी इससे अछूती नहीं रही। लेकिन रुकिए, उनकी वो शानदार छवि, एक आदर्श एक्टर और मार्शल आर्ट्स का उस्ताद, इन अफवाहों के आगे कभी दागदार नहीं हुई। फिर भी कुछ लोग कानाफूसी करते थे। कहा जाता था कि जब ब्रूस ली अपने करियर के चरम पर थे तो उन्हें नशीली दवाओं का लत लग गई। कुछ का मानना था कि वो खुद को मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा गुरु बनाने की सनक में डूब गए। इस जुनून में वो दिन रात बिना रुके जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे, और इस थकान को सहने के लिए वो कथित तौर पर नशीली दवाओं का सहारा लेने लगे ताकि उनका शरीर बिना आराम के भी चलता रहे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बातें थीं, काले सच या सिर्फ हवा में उड़ती अफवाहें ये कोई पक्के तौर पर नहीं जानता। ब्रूस ली का असली जादू तो उनकी मेहनत, उनके जुनून और उनकी कला में था, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में पहुंच